नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी के सामने एक शिक्षापूर्वक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़े ही ज्ञानवर्धक है और बड़े ही प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी एक गाय और एक कोयल की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस गाय और एक कोयल की कहानी को किसी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा। अगर इस कहानी को कोई भी मनुष्य एक बार पूरी सुन लेता है तो उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी प्रकार की दुर्लभ स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वह व्यक्ति इस कहानी को सुनने के बाद अपने जीवन में समस्त समस्याओं से मंत्रमुग्ध हो जाएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, गाय माता को हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा योगदान दिया गया है। गाय माता को हमारे हिंदू राष्ट्र में देवी के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो उसके द्वारा 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, जिनमें से एक रत्न गाय भी थी। भगवान नारायण की कृपा से गाय को पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए भेजा गया था। इसलिए गाय को सदा ही 33 कोटि देवी देवताओं के बाद ही पूजा जाता है और हिंदू राष्ट्र में माना जाता है। दोस्तों, ये भी मान्यता है, अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान निवृत्त होकर अगर गाय माता को प्रणाम करता है और गाय माता के सिर पर हाथ फेरता है तो उससे ये मान्यता है कि गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्त समस्या दूर हो जाती है। व्यक्ति को उसके कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है और ये भी मान्यता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, मान्यता ये भी है, अगर कोई भी व्यक्ति गाय माता को रोज एक रोटी खिलाता है या फिर अपने भोजन करने से पहले गाय माता को स्वयं भोजन कराता है, उन्हें चारा खिलाता है या फिर उन्हें एक रोटी का आधा भी खिलाता है, तो उस मनुष्य की सभी प्रकार की समस्त समस्या दूर हो जाती है और उस मनुष्य के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की अन्न धन संबंधित समस्या नहीं होती है। आज की ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने से जीवन के समस्त समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम अगली वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। गाय माता के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन समय की बात है, एक घने जंगल में एक गाय और उनका पति बैल और साथ ही उनका एक पुत्र बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ा ही हंसी और खुशी के साथ बीत रहा था। तीनों के जीवन में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। तीनों खुशी खुशी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज का उनका यही कार्य था कि वह सुबह गाय और बैल और अपने पुत्र के साथ चरते और शाम को अपने स्थान पर जाकर ठहर जाते। उनका पूरा जीवन खुशी से व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से गाय बीमार पड़ जाती है और बैल गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और गाय का वह पुत्र भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। परंतु एक दिन जब गाय बीमार पड़ जाती है तो गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फिर गाय बीमार होने के कारण पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाती है। फिर कुछ दिन बीमार होने के बाद गाय की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि कहीं मेरी पत्नी गाय अगर मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। और गाय का पुत्र बछड़ा भी यही सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा लालन पालन कौन करेगा, मुझे कौन पालेगा, कौन पोसेगा। वह दोनों चिंतित हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होने लगते हैं। उसके बाद में एक दिन की बात है, जब गाय की स्थिति धीरे धीरे से बिगड़ने लगती है तो बैल अपने पुत्र से बोलता है कि बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी अच्छे राजवैद्य को बुला कर लाता हूँ जो तुम्हारी माँ को फिर से ठीक कर देगा। यह कहकर बैल एक नगर की तरफ जाता है और नगर की तरफ जाने के बाद में बैल एक राजवैद्य को बुला कर लाता है। फिर वो राजवैद्य बैल के साथ आता है और गाय का इलाज करने लगता है। देखते ही देखते 3-4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय किसी भी तरह से ठीक नहीं होती है, उल्टा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। गाय की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। उसके बाद में वह राजवैद्य बैल से जो भी जड़ी बूटी मांगता वो बैल झटपट से राजवैद्य की वह जड़ी बूटी लाकर देता, परंतु गाय में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वह सभी चिंतित हो जाते हैं।
फिर एक दिन वह राजवैद्य बैल से कहता है कि हे बैल, हमारे लाखों प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा। उसके बाद में बैल कहता है कि आप मुझे कोई उपाय बता दीजिए। आप जो कहोगे, जो भी जड़ी बूटी लाने को कहोगे, मैं वो जड़ी बूटी लाकर आपको दूंगा, परंतु मेरी पत्नी यानी कि गाय को फिर से ठीक कर दीजिए। इसके बाद वह राजवैद्य बैल से कहता है कि मैं एक ऐसा उपाय बता दूंगा जिसे अगर आप कर लोगे तो आप इस गाय को फिर से 100% बचा लोगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। उसके बाद वह वैद्य उस बैल से कहता है, इस जंगल से मीलों दूर एक राज्य है, उस नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल में से कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जाति जानवर, कोई भी पक्षी उस संगीतकार के पास जाकर उस संगीतकार के संगीत को सीख कर आता है और इस गाय को सुनाता है, तो ये गाय फिर से बच जाएगी, मृत्यु को प्राप्त होने से बच जाएगी, फिर से ठीक हो जाएगी। बैल यह बात सुनता है और बैल सोचने लगता है, अगर मैं उस संगीतकार के पास जाऊंगा तो मुझे जाते जाते कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे और तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अगर मैं वहां पर जा भी पहुंचा और उस संगीतकार से संगीत सिखाने को कहूंगा तो वो मुझे संगीत नहीं सिखाएंगे, और अगर मैं उस संगीतकार से यहाँ पर आने को कहूंगा तो वो यहाँ पर भी नहीं आ सकते। इसके बाद में प्रिय दर्शकों, उस जंगल में मौजूद जो भी पक्षी और जानवर थे, सभी गाय की इस स्थिति को देखकर एक एक करके मिलने आते हैं, और जो भी जानवर, जो भी पक्षी गाय से मिलने के लिए आता, बैल सभी पक्षी को, सभी जानवरों को बोलता कि इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार है, उस संगीतकार से आप अगर संगीत सीख कर आ जाएंगे तो मेरी गाय ठीक हो जाएगी। परंतु कोई भी जानवर उसकी यह बात नहीं सुनता और कोई भी उस संगीतकार के पास संगीत सीखने नहीं जाता। उसके बाद में एक कोयल एक पेड़ की टहनी पर बैठी बैठी यह सारा नज़ारा देख रही होती है। उसके बाद में कोयल यह बात सुनकर अपने घोंसले में अपने पति और अपने बच्चों के पास जाती है और अपने पति से बोलती है कि हे पिया जी, अगर आप कहो तो मैं इस जंगल से मीलों दूर जाकर एक संगीतकार से संगीत सीख कर आ सकती हूँ और इस जगत संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए भेजी गई गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। यह कहकर वह कोयल रुक जाती है। उसके बाद में कोयल का पति कहता है कि हे प्रिय, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम इस जंगल से मीलों दूर संगीत सीखने के लिए जाओगे तो हमारे इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इनका लालन पोषण कौन करेगा? इन्हें भोजन कौन खिलाएगा? यह कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। कुछ घंटों बाद रात्रि होने लगती है। जैसे ही पूरा दिन ढल जाता है तो वह कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से मीलों दूर चली जाती है। जैसे ही जंगल से मीलों दूर उस संगीतकार के पास पहुंचती है तो उस संगीतकार के पास जाकर कहती है कि संगीतकार जी, मैं कोयल हूँ। मैं इस नगर से मीलों दूर एक छोटे जंगल से आई हूँ। मैं आपसे एक गाय की रक्षा के लिए कुछ मांगने के लिए आई हूँ। संगीतकार बोलता है कि हे कोयल, तुम मेरे से क्या चाहती हो? तो कोयल उस संगीतकार को पूरी कहानी बताती है। कोयल कहती है कि मैं गाय की रक्षा के लिए आपसे संगीत सीखने के लिए आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा दोगे तो मैं ये संगीत जाकर उस गाय को सुना दूंगी। अगर मैं उस गाय को ये संगीत आपके द्वारा सिखाई गई सुना देती हूँ तो उस गाय की मृत्यु होने से बच जाएगी, क्योंकि वह गाय कलयुग के कल्याण के लिए आई है। उनका जन्म ही कल्याण के लिए हुआ है। अगर गाय की मृत्यु हो गई तो कलयुग का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? उसके बाद वह संगीतकार कोयल के द्वारा बताई गई इस पूरी बात, पूरी घटना को सुनने के बाद कोयल को संगीत सिखाने लगता है और 1-2 दिन में वह संगीतकार कोयल को पूरा संगीत सिखा देता है। कोयल फिर से संगीत सीखकर अपने घर, अपने जंगल की ओर आने लगती है और जैसे ही कोयल जंगल में पहुंचती है तो सबसे पहले अपने घोंसले में अपने बच्चे और अपने पति के पास जाती है। जैसे ही कोयल अपने पति के पास जाती है तो कोयल का पति कहता है, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारा विलाप करके थक चुके हैं। आखिर तुम इतने दिनों कहाँ थी? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं? कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य के साथ तो नहीं थी? यह सुनकर कोयल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है, नहीं पिया जी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मैं आपके अलावा कहीं नहीं गई हूँ। मैं किसी और से मिलने नहीं गई हूँ। मैं इस जंगल से मीलों दूर एक संगीतकार से संगीत सीखने के लिए गई थी और मैं ये संगीत सीख कर आई हूँ। अब मैं ये संगीत उस गाय को सुना दूंगी और गाय की जान बच जाएगी और वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए जन्म लिया है।
यह बात सुनकर उस कोयल के घोंसले के आसपास और भी कई सारे पक्षी बैठे थे। इतना सुनकर वह सब पक्षी उस कोयल के पति को समझाने लगते हैं और वह कोयल के पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद वह अपने घोंसले से उड़कर सीधा उस राजवैद्य के पास जाती है और राजवैद्य के पास जाकर कोयल राजवैद्य से कहती है कि आपके द्वारा बताए गए उस संगीतकार से मैं संगीत सीख के आ गई हूँ। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह सुनकर वह राजवैद्य और बैल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद में वो राजवैद्य उस कोयल से कहता है कि कोयल, एक काम करो, तुम इस गाय के कान के पास जाकर बैठ जाओ और धीरे धीरे से उसे संगीत को सुनाओ। उसके बाद वह कोयल गाय के कान के पास जाकर बैठ जाती है और गाय को संगीत सुनाने लगती है। प्रिय दर्शकों, लगातार रोजाना कोयल आती और उस गाय के कान के पास बैठकर गाय को संगीत सुनाने लगती। प्रतिदिन धीरे धीरे से इस तरह उपचार होता रहा और कुछ महीनों बाद गाय फिर से सही हो गई। उसकी तबीयत में सुधार आ गया। जैसे ही कोयल ने अपने सीखे हुए संगीत को सुनाया तो जो गाय है वो मंत्र मुग्ध हो गई। प्रिय दर्शकों, जो कोयल होती है, कोयल की जो वाणी होती है, अगर कोयल की स्वरों को कोई भी मनुष्य या फिर कोई जानवर या कोई प्राणी अपनी अंतरात्मा से और आंखें बंद कर सुन लेता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। साथ ही मनुष्य के जीवन में कभी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। अगर आप भी कोयल के द्वारा बोले गए इन शब्दों को, उन वाणियों को अगर अंतरात्मा से सुनते हैं तो आप भी मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का रोग जीवन में आपको नहीं सताएगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वह गाय फिर से ठीक हो जाती है और कुछ दिन बाद फिर से वह गाय मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करने लगती है। दर्शकों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।